चलिए, नमस्कार जौहर, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना जमशेदपुर का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मीडिया चैनल जमशेदपुर स्टील सिटी। फ़िलहाल इस वक्त हम खड़े हैं, ये रोड आपको आगे देख के समझ में आएगा कि ये साक्षी गोल चक्कर से संजय मार्केट की ओर जाने वाली रोड। हम इस लोकेशन पे खड़े हैं और अगर हमें फॉलो कर रहे हैं आप तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो संजय मार्केट वाले रोड पे जिस तरह से जो ट्रैफिक हो रहा था उसको लेकर हम लगातार कवरेज कर रहे थे और जो यहाँ पर कुछ तरह की जो चेंजेस है वो की जा रही थी। तो थोड़ा लोगों कैमरा पैन करके थोड़ा इधर आप दिखा सकते हैं कि ये जो खास करके जो ये वाला एरिया हुआ करता था पहले, यहाँ पर जो फुटपाथ में जो दुकानें लगती थी पत्तों की हो या फूल की हो, तो यहाँ पर इसे अभी फ़िलहाल बैरिकेडिंग कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि बीचों बीच डिवाइडर भी लगाया गया है। तो लोगों को दिखा दीजिए, डिवाइडर को बीचों बीच लाइट भी लगाया गया। तो यहाँ पर जो कुछ तरह के चेंजेस की जा रही है कि इसलिए की जा रही है कि जब भी आप पहले इस रोड से होकर गुजरते थे तो जो ट्रैफिक थी यहाँ पर वो काफ़ी हुआ करती थी और गाड़ियाँ रेंग रेंग कर आगे बढ़ती थी। अब क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ आपको यहाँ पर पार्किंग में नहीं मिलेगी खड़े होते हुए, हालांकि कुछ लोग अभी भी खड़े हैं। तो समय के साथ धीरे धीरे सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी। अब बात करते हैं कि और भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले पार्किंग से पहले हम चलते हैं कि साक्षी मार्केट अगर आप जाते होंगे तो साक्षी मार्केट में प्रवेश करने के लिए 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता जो साक्षी गोल चक्कर के पास से जो श्रीलेदर कमानी से श्रीलेदर के पास निकलता है, दूसरा जो है वो बसंत सेंट्रल के पास से होकर निकलता है और तीसरा जो रोड है वो आप ये दिखा सकते हैं, ये रोड जो है ये तीसरा रोड है। अब जैसा कि पहले हुआ करता था कि साक्षी मार्केट के भीतर आप देखें कि जो गाड़ियों की आवाजाही रहती थी वो हमेशा रहती थी, लेकिन अभी जो कुछ बदलाव किए गए। सबसे पहला जो बदलाव किया गया है कि अभी सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे जब जो ट्रैफिक आवर्स होते हैं वो पीक पर होते हैं, इस समय आप साक्षी मार्केट के भीतर आप गाड़ी ले जा नहीं सकते हैं। आपको पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है और फिर आपको मार्केट घूमना है। तो अगर आप बसंत सेंट्रल की ओर से घुस रहे हैं तो वहाँ पर उसके सामने जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है वहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अगर आप इधर से घुस रहे हैं तो ये जो एरिया है तो लोगों को दिखा दीजिए, ये जो एरिया है ये पार्किंग के लिए ये किया गया। और आगे आप जाइएगा तो गैलेरिया मॉल के पास जो पार्किंग का स्पेस है वहाँ पर भी हमें गाड़ियाँ देखने को मिली। हालांकि समय के साथ और जगहों पर भी पार्किंग की जो व्यवस्था है वो की जाएगी और पार्किंग को लेकर ही एक मेन समस्या कि सर देखिए, हम लोग कस्टमर को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है कि पार्किंग सही तरीके से, ये थोड़ा सा पार्किंग की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि पूरा पार्किंग सही से नहीं मिल रहा है कि इसमें क्यों कुछ दुकानदारी लगा पा रहे हैं, अदरवाइज कस्टमर यहाँ पूरा नहीं लगा सक रहे हैं। ठीक है कि बहुत सारा इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है पार्किंग का। पार्किंग छोटा पड़ रहा है। एक पार्किंग है गैलरी मॉल की तरफ में, तो उधर आदमी लगा रहा है, वो भी दुकानदार लगा रहा है। ठीक है, तो इधर हम लोग को जो पार्किंग मिला है, यहाँ जितने भी सारे दुकानदार सब लगा रहे हैं, जो अदर बाई कस्टमर है उसके लिए प्रॉब्लम है। जो इसके लिए हम लोग पार्किंग थोड़ा सा हम लोग को चाहिए, क्योंकि इसके लिए सिर्फ ये छोटा सा पार्किंग। और एक बात बता देते हैं कि जिनका रेगुलर आना जाना रहता है पार्किंग, उनके लिए मंथली पास पर भी बात हो रही है कि मंथली पास भी जारी किया जाएगा, जो एक नॉमिनल रेट रखा जाएगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पर पार्किंग करते हैं तो एक नॉमिनल रेट आपको रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि जो सुबह 9 से जो रात 9 बजे तक जो मार्केट के भीतर जो गाड़ियों की जो प्रवेश पर वो रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हैं जो त्योहारों के टाइम जो होती थी, भीड़ होती थी खास करके अगर आप ये रोड से अगर आप एंट्री करते थे, बसंत सेंट्रल की ओर से रोड करते थे, तो मार्केट में पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, क्योंकि क्या होती थी जो गाड़ियां हैं और लोग हैं दोनों ही एक रोड में रहते थे और स्पेस आप देख सकते हैं बहुत कम है। और ऐसे में इसे देखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया कि जो क्राउड है वो कम से कम कंट्रोल में रहे। और इधर भी आप देख सकते हैं जो आगे काम चल रहा है, तो ये जो ये फुटपाथ बनाकर यहाँ पर पेंट वगैरह किया जा रहा है और इसे बोला जा रहा है कि कोलकाता के पार्क स्ट्रीट के तौर पे इसे डेवलप किया जा रहा है। तो अगर जिस तरह से हर चीज़ें प्लान की जा रही है, समय के साथ आप देख सकते हैं अगर फ्यूचर में भी चीज़ें ऐसी रहीं, सब चीज़ें अरेंज रहीं, तो जो क्राउड की जो समस्या खास करके आप अगर साक्षी मार्केट आते हैं उसे काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर जैसे कि है कि देख सकते हैं यहाँ से लेकर अभी आगे तक काम चल ही रहा है, कंटिन्यूएशन में काम चल रहा है। तो एक बार सारी चीज़ें होंगी और उम्मीद करते हैं कि जो त्यौहार का मौसम है, जब साक्षी मार्केट में एक अच्छी खासी भीड़ होती है, उससे पहले सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो फिर जो इस बार जो आने वाला जो त्यौहार होगा, जो क्राउड भी कम होगा और लोग मार्केटिंग का जो लुत्फ़ है वो उठा सकेंगे। हालांकि कुछ नए चेंजेस है, लोगों को अडॉप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है और इसी को लेकर कुछ लोगों को ऐसे आपत्ति भी है। और उम्मीद करते हैं कि जो पार्किंग की जो समस्या है, जो दुकानदार बोल रहे हैं, उसे भी थोड़ी नज़र में रखा जाए और अगर वो चीज़ें अगर सब तरह से सुव्यवस्थित और अरेंज हो जाए तो फिर जो मार्केट में है, जो भीड़ की जो समस्या होती है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और इधर अभी फ़िलहाल एक रोड ब्लॉक है क्योंकि काम यहाँ पर निरंतर तौर पर चल ही रहा जो है, दोनों गाड़ियाँ इधर से आ जा रही है, इसलिए थोड़ा हल्का आपको क्राउडेड लगेगा। लेकिन एक बार पूरा काम होने के बाद कुछ समय के बाद पूरी चीज़ें पता चलेगी कि किस तरह से हर चीज़ें स्मूथली रन कर रही है या नहीं कर रही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये छोटा सा अपडेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जमशेदपुर वासियों के साथ ज़रूर शेयर करें कि अगर डेवलप हो रहा है कुछ चीज़ें तो लोगों को भी जाननी चाहिए। और कमेंट में नीचे आप बताइएगा कि जो फैसले जो लिए गए हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और पार्किंग को लेकर के, ये चीज़ें फ्यूचर में कितनी अच्छी से काम करेंगे या फिर इसमें और कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। नीचे कमेंट पर आप ज़रूर बताएं। इसी के साथ आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त। तब तक के लिए कैमरामैन KW के साथ मैं अभिषेक, धन्यवाद।